अगली खबर की तरफ रुख कर रहे हैं। 8 जून से रियायत देने पर हरियाणा में भी फैसला आज। बड़ी खबर आपको बता दें, सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार की बैठक जारी। होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल को छूट देने पर विचार। धार्मिक स्थलों के नियम कायदों पर भी चर्चा। पिछली बैठक में नहीं हो पाया था कोई फैसला। बड़ी खबर आपको बता दें, हरियाणा से ये बड़ी खबर। 8 जून से रियायत देने पर हरियाणा में भी फैसला आज। सीएम की अध्यक्षता में हरियाणा सरकार की बैठक जारी। होटल, रेस्टोरेंट्स और शॉपिंग मॉल को छूट देने पर विचार। जी हां, पंजाब की अगर बात करते हैं तो होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग मॉल्स को छूट देने पर विचार हो चुका है, जबकि हरियाणा में यह फैसला अभी होना बाकी है। धार्मिक स्थलों में भी वहां फैसला हो चुका है। यह सब कुछ खोलता हुआ नजर आएगा। धार्मिक स्थलों के नियम कायदों पर भी चर्चा होगी और पिछली बैठक में कोई फैसला नहीं हो पाया था, लेकिन अब उम्मीद कि कोई फैसला हो हरियाणा में। रुक कर रहे हैं संवाददाता अंकित दुदानी का। अंकित, जानना चाह रहे हैं कि बैठक जारी है या बैठक खत्म हो चुकी है? निर्णय होंगे आज, अहम निर्णय इन्हें कहा जा सकता है। बिल्कुल राज, बैठक चालू है और 3 बजे बैठक शुरू हुई थी, अभी बैठक चल रही है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला मौजूद हैं बैठक के अंदर, अधिकारी मौजूद हैं, गृह सचिव वगैरह सब मौजूद हैं। और बैठक में आज फैसला होगा कि किस तरह से 8 तारीख से जो और रियायतें देनी है, होटल्स किस तरह से खोले जाने हैं और मॉल्स किस तरह से खोले जाने हैं, धार्मिक संस्थान किस तरह से खोले जाने हैं, उन सब को लेकर के फैसला होना है। और अभी थोड़ी देर के बाद जब बैठक खत्म होगी तो निकल करके आएगा कि किस तरह से हरियाणा में वो सारी चीजें खुलेंगी, क्योंकि एमएचए की गाइडलाइंस आई थी और गाइडलाइन से 8 तारीख से ये सारी चीजें खोलने की बात कही थी और राज्यों को अपने हिसाब से रूल रेगुलेशन तय करने की बात कही गई थी। उसी को लेकर के बैठक हो रही है। जी, बेहद शुक्रिया जानकारी के लिए। सीएम की अध्यक्षता में यह बैठक होती हुई। होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल और धार्मिक जगहों पर छूट देने को लेकर यह बैठक अहम कही जा सकती है। और अब आपको बता दें कि हरियाणा में कोरोना की स्थिति क्या। 3800 के पार कोरोना के केस पहुंच चुके हैं। पिछले एक हफ्ते में मामले डबल हो चुके हैं। हरियाणा में अब तक कोरोना के कुल 3844 मामले हैं। 12 घंटे में 100 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं और यही ट्रेंड पिछले कुछ दिनों से लगातार गुरुग्राम में, खासतौर पर हरियाणा में दिखता हुआ। गुरुग्राम में 76 केस आए हैं। अब तक 1639 मामले कुल हो चुके हैं। करनाल में 10 मामले, कैथल में 9 केस सामने आए हैं। सोनीपत और पलवल में 7-7 नए मरीज, भिवानी और फतेहाबाद में 5-5 नए केस सामने आए। हरियाणा में अब तक कोरोना से 24 की मौत हो चुकी है। तो हरियाणा में 3800 के पार कुल केसेस पहुंच चुके हैं और अगर आपको एग्जैक्ट फिगर बताएं तो 3844 कुल मामले हैं और 12 घंटे में आप देख लीजिए 100 से ज्यादा केस हरियाणा में सामने आ चुके हैं, जबकि गुरुग्राम में 76 केस सामने आए। अब तक 1639 मामले गुरुग्राम में कुल हो चुके हैं। करनाल में 10, कैथल में 9 केस है और फरीदाबाद की अगर आप बात करेंगे तो वहां पर भी केसेस लगातार बढ़ते हुए। बढ़ाता हुआ मैं गुरुग्राम की तस्वीर जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अनलॉक हो चुका है। लॉकडाउन के बाद अनलॉक 1 ये है। गुरुग्राम में किस तरीके से दिनचर्या लोगों की चल रही है, क्योंकि गुरुग्राम में 1700 के करीब मामले पहुंच चुके हैं और हर दिन 100 से ज्यादा मामले यहां पर आते हुए। बिल्कुल, देखिए अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है। काफी सारी जो चीजें हैं वो सामान्य रूप से चल रही हैं। लोग बाहर निकल रहे हैं, दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं और हरियाणा से यानी कि गुरुग्राम से भी लोग वहां जा रहे हैं। और यही एक वजह है कहीं ना कहीं बड़ी कि लगातार जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। और दूसरी बड़ी वजह इसके पीछे ये भी है कि अब लगातार जो टेस्ट करने की जो क्षमता थी उसको बढ़ाया गया है और ना सिर्फ सरकारी बल्कि प्राइवेट जो लैब्स हैं वो भी अब टेस्ट कर रही हैं। और उसके बाद जब टेस्ट करने की जब क्षमता बढ़ी है तो उसके बाद से ही लगातार जो ये कोरोना मरीजों की जो संख्या है उसमें भी इजाफा हुआ है। अब लगातार हम पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि गुरुग्राम में रोजाना लगभग 100 से ज्यादा की एवरेज प्रतिदिन आ रही है, जो कि कोरोना जो पॉजिटिव मरीज हैं वो आ रहे हैं। वहीं प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि इसमें 80% ऐसे मरीज हैं जिनमें सिम्टम्स नहीं है, यानी कि उन्हें हल्का फुल्के कोरोना के लक्षण होते हैं जो कि बहुत जल्दी ठीक भी हो जाता है और घबराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह से प्रशासन ये भी दावा कर रहा है कि ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। जो एक बड़ी उम्र के जो लोग हैं उनके लिए खतरा है, लेकिन जो यंग जो लोग हैं उनमें इतना ज्यादा खतरा इस बात को लेकर के नहीं है। हालांकि फिर भी प्रशासन लोगों से अपील भी कर रहा है कि वो सभी सावधानियां बरतें ताकि इससे बचा जा सके। बेहद शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो गुरुग्राम में कोरोना का नॉन स्टॉप कहर देखने को मिल रहा है। हालांकि प्रशासन, डॉक्टर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है कि घबराने की बात नहीं है। बहरहाल स्थिति क्या है, स्थिति आप देख लीजिए। गुरुग्राम में 1500 के करीब मामले हो चुके हैं और जिले के हर इलाके से मामले सामने आते हुए
बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।